आज है 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के 7 जिलों में आज से होगी हल्की बारिश, कल से दिखेगा लू का असर। प्रदेश में मंगलवार को पूर्वी हिस्से के 7 जिलों में शहडोल, अनूपपुर, सिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि ज्यादातर क्षेत्रों में गर्मी भी देखने को मिलेगी। प्रदेश में 16 अप्रैल से हीट वेव यानी लू का असर शुरू होगा। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 20 से 29 अप्रैल तक टाइम टेबल घोषित। प्रदेश के 13 शहरों में यह परीक्षा होगी। इसमें 1 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में 2 पाली में होगी। इसमें पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से 11 बजे तक होगी। वही दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा शुरू होने के 3 दिन पहले अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। मैं डॉक्टर की पत्नी से हुई थी साइबर ठगी, अपराधियों तक पहुंची पुलिस तो सामने आया पूरा खेल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डॉक्टर बालेंद्र द्विवेदी की पत्नी पूजा द्विवेदी के साथ नवंबर 2024 6 लाख की साइबर ठगी हुई थी। पुलिस अपराधियों तक पहुंची तो एक बार फिर खुलासा हुआ कि किस तरह ठगी हुई रकम खपाने और खातों में कमीशन पर देने का खेल चल रहा है। 6 साल के मासूम की स्विमिंग पूल में डूबने से हुई थी मौत। अब अबू धाबी में अंगदान कर 4 लोगों को दिया नया जीवन। मूल रूप से इंदौर के विवेक छाप्रवाल पत्नी और 2 बेटे के साथ शारजाह में रह रहे थे। बीते दिनों में परिवार अपने दोस्तों से मिलने अबू धाबी गया था, जहां स्विमिंग पूल में डूबने से बड़े बेटे 6 साल के अनियानित की मौत हो गई। परिवार ने वही अंगदान करने का फैसला लिया। पिता बनने के बाद बेटे का चेहरा देखने के लिए मांग रहा था छुट्टी। होटल मालिक ने किया इनकार तो दे दी जान। भोपाल के मिसरौद में एक पिता ने नवजात बेटे से मिलने की तरफ और नौकरी की मजबूरी के बीच फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 22 वर्षीय सौरभ उनके पत्नी 15 दिन पहले मायके में बेटे को जन्म दिया था। सौरभ उसे देखने और घर लाने के लिए व्याकुल था, लेकिन वो होटल की नौकरी से उसे छुट्टी नहीं मिली। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अमर उजाला का विशेष साक्षात्कार मुद्दों पर रखी बेबाक राय। बेटे की हरकत पर घिरे भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष द्वारा देवास मंदिर खुलवाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। पुजारी के बेटे से मारपीट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कड़ी निंदा की और सख्त कार्रवाई की मांग की, साथ ही वक्फ बिल की भी खुलकर विरोध किया। लाल किले पर विक्रम गाथा की गूंज। सीएम बोले विक्रमादित्य का शासन दिलाता है राम राज्य की याद। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारे यहाँ संबंध परिवर्तन में भी विक्रम संबंध को प्रारंभ करने की परंपरा को सम्राट विक्रमादित्य ने गौरवान्वित किया। विक्रमादित्य के शासन को याद करते हैं तो वह भगवान श्री राम के राम राज्य को याद दिलाता है। मेट्रो में होगी निःशुल्क यात्रा। इंदौर मेट्रो को लेकर आई बड़ी खबर। अब 1 सप्ताह तक आम जनता को मिलेगा फ्री यात्रा का मौका। इसके बाद 25% किराया लगेगा। स्टेशन टाइम और टिकटिंग डिटेल्स जारी कर दी गई है। सीएम डॉक्टर यादव बोले सम्राट विक्रमादित्य जैसे महानायक इतिहास नहीं बना। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीरें उस समय गौरव और गर्व से गूंज उठी जब सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित भव्य महानाट्य का मंचन हुआ। विरासत में विकास की भावना को साकार करते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इस आयोजन के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की गरिमामयी उपस्थिति में ऐतिहासिक संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला।
महाकाल के शीश मिट्टी के कलशों से प्रवाहित की शीतल जलधारा। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से भगवान महाकाल के शीश मिट्टी के कलशों से शीतल जलधारा प्रवाहित करने की शुरुआत हो गई है। यह परंपरा 2 महीने तक चलेगी, जिसमें भगवान महाकाल को ठंडक प्रदान करने के लिए मिट्टी के कलशों से जलधारा प्रवाहित की जाएगी। बदमाशों ने जैन संतों को दौड़ा कर पीटा। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कछाला गांव में रुपया न देने पर असामाजिक तत्वों ने जैन संतों पर हमला कर उन्हें पीटा। घटना से नगर में आक्रोश फैल गया और सिंगोली कस्बा बंद रहा। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शासन ने मामला गंभीरता से लिया है। आधी रात को देवास टेकरी पहुंचकर सत्ता का रौब दिखाने वाले विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष और साथियों पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश की राजनीति में यह मामला गर्म है, जिसका चर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी है। कांग्रेस के बैठे बिठाए मामला मिल गया है। आरोपों की रुद्राक्ष अपने दोस्तों के साथ आधी रात को मंदिर पहुंचे और पुजारी के साथ अभद्रता की। इस बार फिर लेट हुई लाडली बहना योजना की किस्त। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से जुड़ी यह खबर ग्वालियर से है। यहाँ हजारों महिलाएं खातों में राशि ट्रांसफर होने का इंतजार कर रही है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब योजना के किस्त जमा होने में देरी हुई हो। किसानों के लिए अन्नदाता मिशन लागू करेगी मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। इसीलिए दिशा में राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अन्नदाता मिशन को मंजूरी दी जाएगी। 1 साल की बेटी को घर से बाहर लेकर बैठा था पिता, कार ने मारी ऐसी टक्कर, दोनों की हो गई मौत। घटनाक्रम मध्य प्रदेश में इंदौर से सटे मिसरौल का है। टक्कर इतना जोरदार था कि बेटी की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि पिता को अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। हाथियों के उत्पात से चंदोला गांव की गेहूं फसल को नुकसान। पहाड़ी के चंदोला गांव में हाथियों के उत्पात ने किसानों को चिंता बढ़ा दी है, लेकिन वन विभाग की सक्रियता से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास की जा रही है। इस प्रकार की घटनाएं केवल स्थानीय कृषि पर ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय पारिस्थितिकी पर भी प्रभाव डालती है। शादी की तैयारी में घर में रखे थे नकदी और जेवर, अपने 2 दोस्तों के साथ सगा भतीजा चोरी कर ले गया। भोपाल में शादी की खरीदारी में गए मतीन के घर से नकदी और जेवर चोरी हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि चाचा के घर में चोरी सगे भतीजे आइया ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर की। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर नकदी व जेवर बरामद कर लिया है। नरवाई जलाने वालों पर प्रशासन की सख्ती। जिले के अलग अलग थानों में दर्ज हुई एफआईआर। सागर जिले में नरवाई जलाने से फसलों की भारी नुकसान पहुंचा है। कलेक्टर संदीप जी.आर. ने जिले भर में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। कई किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है और जाँच जारी है। तड़के सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक। भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न सड़क और खेल अधोसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा के लिए विधायक रामेश्वर शर्मा मंगलवार तड़के 7 बजे निरीक्षण पर निकले। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और तकनीकी टीम के साथ 4 लेन अवध मार्ग, केरवा सेमर 4 लेन और बंजारी स्थित मुखर्जी इंडोर स्टेडियम के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश जारी किए। 6 माह की बच्ची के गले में फंसा था कीड़ा। 1.5 साल के मासूम के सीने में अटक गया था चिकन का टुकड़ा। खबर मध्य प्रदेश की जबलपुर से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों की टीम सफल सर्जरी के बाद मासूम बच्चों की नई जिंदगी दी। दोनों परिवारों में अब खुशी का माहौल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश के सतना में लगे बायकॉट इजरायल प्रोडक्ट के पोस्टर। सतना के वार्ड क्रमांक 36 स्थित नजीराबाद क्षेत्र के कई घरों के बाहर दीवारों पर पोस्टर लगे नजर आए। हालांकि पोस्टर किसने लगाया अब तक साफ नहीं हुआ है। पुलिस भी घटना को लेकर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। रहवासी भी हैरान है।
उज्जैन में भी कई बार विधायक पुत्र ने तोड़े मंदिर के नियम, हमेशा मामला जांच तक सिमटा। विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राज शुक्ला पर देवास टेकरी विवाद में केस दर्ज हुआ है। उज्जैन के महाकाल मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी वह नियमों का उल्लंघन कर चुका है। भस्म आरती और कोविड प्रतिबंधों के दौरान गर्भगृह में प्रवेश कर विवादों में रहा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 2000 से अधिक मामलों का लोक सेवा माध्यम से भी नहीं हो पाया निराकरण। जिले में लोक सेवाओं के प्रदान किए जाने में लोगों को लेटल तिथि का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद स्थिति में बदलाव नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों की मनमानी से जा रहा लोग परेशान हैं। कलेक्टर से निर्देश के बाद समय पर लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य ने देश के लिए अपने संबंधियों को भी नहीं छोड़ा। इस मौके पर दर्शकों ने एक तरफ सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी प्रदर्शियां देखी तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के व्यंजनों का भी आनंद लिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।